सो आप लोग पिछले साल मैं भी आपके जैसे यहीं पे बैठा था और यहीं पे एक टॉपर की फ़ोटो थी। सोचा था मेरा भी नाम आएगा और उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करा। और मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के पहले बताऊंगा। 2015 में मैंने मतलब इंजीनियरिंग स्टार्ट करी। मतलब उस समय क्या था कि मेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या होता है एसएससी एग्ज़ाम वगैरह, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। और कॉलेज पास आउट 2019 में हुआ, तब भी मेरे को कोई आइडिया नहीं था। फिर ऐसे मैं मतलब जैसे इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियर का एक ही होता है कि कोई जॉब वॉब मिल जाए। और महर्षि अरविंद कॉलेज जानते होंगे आप सब, पास में ही है, तो वहाँ से मेरी मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। कोई कंपनी तो थी नहीं, प्राइवेट कॉलेज था, कुछ कंपनी का कोई स्कोप नहीं था। फिर ऐसे एक कंपनी में मेरे को वर्क मिला और उसमें 12 घंटे काम करना था और 15-16 हज़ार रुपये। तो मैंने सोचा कि क्या ये मैं मतलब इसके लिए बनाऊँ, तो अंदर से मेरे को एक ही जवाब आया कि नहीं यार, ये मेरे लिए तो नहीं है। फिर मैंने वो छोड़ी और फिर ऐसे एक मिलने वाले थे, उनसे बात करी मैंने, मतलब कि क्या करूँ मैं आगे फ्यूचर को लेके, क्या कुछ गाइड करो मेरे को। एक टीचर थे तो उन्होंने बोला कि एसएससी करके एक एग्ज़ाम होता है। तो ठीक है, मैंने बोला मतलब क्या क्या पोस्टें मिलती है। तो उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलती है, जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं, और भी ऑडिटर होते हैं, बहुत सारे पोस्टें उन्होंने बताई मेरे को लगा यार। और उसमें सबसे पहले मैंने पूछा कि सिलेबस क्या क्या होता है। बोले जनरल होती है, 10th के जो सिलेबस होता है वही सब कुछ पूछा जाता है, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। मैंने बोला 10th तक तो मेरे वैसे भी मैं ठीक अच्छा खासा पढ़ने में था, 80%, मैथ्स में भी 100 आउट ऑफ 100 थे मेरे 10th में। तो मेरे को लगा कि यार ये तो सिलेबस ऐसा है कि मैं कर सकता हूँ आराम से मतलब। तो फिर तैयारी स्टार्ट करी। फिर मेरे को था कोचिंग कौन सी करनी है। तो उन्होंने बताया कि मदर्स एजुकेशन हब है, वहाँ से आप मतलब वन ऑफ द बेस्ट, राजस्थान में पूरे में सबसे बेस्ट मदर एजुकेशन हब है, वहाँ से आप तैयारी कर लो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैथ्स की फैकल्टी, और मैं वैसे बता दूं मैं झोटवाड़ा से पढ़ा हुआ हूँ, और वहीं से मतलब मेरे को राहुल सिंह राठौड़ सर का नाम था कि वो बहुत अच्छे मैथ्स पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ लो। बिकॉज वो जो जिनसे मैंने गाइड लिए थे वो भी वहीं से पढ़े हुए थे। तो उन्होंने बताया कि, और उस टाइम ये था कि प्री तो सेम होता था और मेंस में इंग्लिश और केवल मैथ्स आती थी, ये दो ही आते थे। अब तो 2022 के बाद तो पैटर्न चेंज हो गया, सारे सब्जेक्ट लगभग इक्वल ही है ना। तो उस समय केवल यही होता था। मेरे को लगा मैथ्स जब मेंस में आ रही है, सबसे मेन सब्जेक्ट है, और उसका ही टीचर अच्छा मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, 2-3 महीने में गया। फिर सबको पता है 2020 में लॉकडाउन लग गया, और वो लॉकडाउन मैंने मतलब पूरा टाइम वेस्ट ही करा है गेम खेल खेल के, मतलब समझ रहे हो। तो पूरा टाइम मैंने वो वेस्ट ही कर दिया, और मैं सीरियस नहीं था मतलब उस टाइम। वो मेरी शायद, मैं अगर करूँ कि मेरे पास्ट की सबसे बड़ी गलती क्या है, अगर मैं वो टाइम यूटिलाइज़ कर लेता थोड़ा सा, कि भाई जो 7-8 महीने का लॉकडाउन आया था, अगर मैं उस समय पढ़ लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन और भी जल्दी हो जाता। पर कोई बात नहीं। और फिर वापस कोचिंग ओपन हुई 2021 में, फिर मैं गया, फिर लॉकडाउन लग गया। तो मतलब ऐसे ही दौर में चलता रहा। पर जितना मैंने कोर्स किया था वो मतलब प्रॉपर अच्छे वे में किया था। ऐसे नहीं होता कि टीचर पढ़ा रहे और वही घर जाके रिवीजन, वो सब मैंने पूरा अच्छे से पैटर्न किया था। और सबसे मेन ये था कि मतलब सुबह पढ़ लिया और कोचिंग में पढ़ लिया, और फिर बाद में लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली मैंने साथ में, कि जो टीचर पढ़ा रहे उसको मैं, टीचर जो लिखवा रहे वो तो लिख ही लिया, घर जाके उसका प्रॉपर रिवीजन करना, ये सब कुछ मैंने अच्छे से फॉलो किया था। पर एक चीज़ मैं ये मानूंगा कि ये गलती कि उस टाइम मैंने मॉक्स बहुत कम लगाए थे। मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे अभी मदर्स के संडे को मॉक्स होते हैं, लाइव मॉक भी होते हैं मतलब, और ये ऑफलाइन मॉक्स होते हैं, ये सब मैं देता था। मतलब नंबर ऑब्वियसली अभी नया था मैं, तो इतने नंबर आ नहीं रहे थे, पर एक था कि ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होंगे। तो 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरे नंबर केवल 89 थे, और वो भी रीजनिंग की वजह से थोड़ा सा, तो क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो चल रहा था ठीक है। फिर 2022 में 37,000 वैकेंसी आई, तो मेरे को लगा इस बार चांसेस थोड़े अच्छे से होंगे, मतलब 37,000 वैकेंसी है और मैं पढ़ने में भी ठीक था। मॉक्स वगैरह प्री मेरा अच्छे खासा, मतलब 120 नंबर आए थे प्री में, और उस समय कट ऑफ भी कम गई थी, तो मेरा प्री क्लियर हो गया। मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है चलो प्री क्लियर हो गया, अब मेंस पे फोकस करते हैं। और मेरी गलती एक और ये रह गई कि मेंस के जस्ट बाद मैंने ना टाइपिंग स्टार्ट करी। मतलब ऑब्वियसली टाइपिंग 2-3 महीने में ठीक नहीं होती है, और 2-3 महीने का टाइम मिलता है मेंस, प्री से मेंस तक जाने का। तो उस समय मैंने टाइपिंग नहीं दी अच्छे से, उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ, तो सिलेक्शन मेरा उससे हो जाता, लेकिन टाइपिंग में मैं फिर रह गया। फिर एक डिमोटिवेशन आया कि यार 37,000 वैकेंसी और फिर भी मेरा नहीं हुआ, मैं मतलब क्या गलती कर रहा हूँ। इसी तरह 2023 चला गया, 2023 में मेरे को याद है 1 नंबर से मैं रहा था मेन से। फिर एक डिमोटिवेशन आया, यार क्या यार, मतलब 2022 निकल गया, 23 निकल गया, मैं इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ। मैं हर बार क्या है, प्री के मॉक्स तो बहुत लगा रहा था, मेंस के मॉक मैंने मतलब गिनती के 20-30 ही लगाए होंगे, तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है वो कमी वहाँ पे रह गई।
फिर मैंने देखा कि अब 2023 आ गया, 2024 आ गया, मेरा प्री हर बार क्लियर हो रहा है। मतलब मैं प्री के लिए तो परफेक्ट हूँ, मतलब मेरा जो स्कोर चल रहा है 150 नंबर्स आ रहे हैं, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब मैं मेंस के लिए क्या करूँ? तो मैंने जैसे 2024 का नोटिफिकेशन आया ना, तो मैंने प्री प्लस मेंस दोनों को फोकस करके चला कि वीक में 7 दिन हो रहे तो 4 दिन प्री के लगा लिए, 3 दिन मेंस के लगा लिए। अब ऐसे कंटिन्यू चलता रहा, धीरे धीरे सुधार आया। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक थी, मैंने इंग्लिश पे फोकस करने लगा, इंग्लिश पे वोकैब पे ज़्यादा, ग्रामर पोर्शन जो मेन आ रहा है उस पर फोकस करने लगा कि क्या कुछ मैं एक्स्ट्रा करूँ कि ऑब्वियसली एक 110 नंबर लेके आ रहा है और एक 150 नंबर लेके आ रहा है, तो 150 वाले को एडवांटेज कहाँ मिल सकता है। मैंने इस पे फोकस करा कि मेरे हर बार प्री में 150 नंबर आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, तो मैं और बच्चों से आगे, रेस से आगे कैसे निकलूँ, कैसे मैं सिलेक्शन के पास जाऊँ। तो फिर मैंने मेंस के मॉक लगाने स्टार्ट करे। मेंस में धीरे धीरे सुधार हुआ, 270 आने लगे, 280, 290, 300 तक आने लगे। फिर जैसे प्री आने लगा तो प्री में मैंने फिर मेंस के मॉक छोड़ दिया, मतलब 2-3 हफ्ते छोड़ दिया। मैंने बोला कि अभी पूरा फोकस प्री में करना है, ऑब्वियसली प्री के बाद ही मेंस है। और एक चीज़ ये और करना चाहूँगा, जैसे मेंस में कुछ नए टॉपिक्स ऐड होते हैं ना, तो तुम मतलब ऐसा होता है कि मेंस का जो तुम पढ़ रहे हो ना अभी, वो प्री में भी काम आएगा। ऐसे नहीं है कि दोनों का सिलेबस अलग है, सेम टू सेम सिलेबस है। अगर तुम अच्छे क्वेश्चंस मेंस के लगा लेते हो तो वो चीज़ें, अगर बाई चांस अभी जैसे बात चल रही है वेंडर चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो बाई चांस अगर चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ गए तो तुम्हें बहुत एडवांटेज होगा अगर तुम मेंस की तैयारी साथ में लेकर चलते हो। पहले सबसे मेन, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 3-4 चीज़ें याद रखो। सबसे पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, रिसोर्सेज है ना बहुत लिमिटेड करो कि आज उसको देख लिया, आज उसके, जैसे कि सर ने बताया, पवन राव सर ने, कि आप यूट्यूब देखोगे या कहीं भी देखोगे तो बहुत वीडियो है टाइम एंड वर्क को लेकर, बहुत वीडियो है, अनगिनत है, तुम देखते देखते थक जाओगे। पर समझ रहे हो, तो एक लिमिटेड सोर्स रखो कि अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो प्रॉपर, जैसे पवन राव सर है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर मैं मानता हूँ, और इनसे मैंने मतलब ज्योमेट्री वगैरह मतलब बहुत अच्छे से, मतलब लॉकडाउन जब 2021 का था तब मैंने ज्योमेट्री यहाँ सर से पढ़ी और मेरे को बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो लिमिटेड सोर्स रखो कि चलो एक टीचर को फॉलो करा, पूरा लास्ट तक उनका करो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टीचर से तुम पढ़ रहे होते हो और उनसे थोड़े PYQs नहीं लगते, मतलब होता है कभी कभी कि नहीं लग पाते, पर मैं कहूँगा कि किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, लास्ट तक पढ़ो। तो और मैथ्स इतनी हार्ड आ भी नहीं रही है जितना कि तुम सोचते हो। एंड ऑफ द डे तुम अगर देखोगे एग्जाम के पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इतना हार्ड नहीं आ रहा। तो सबसे मैंने सिलेबस अच्छे से करो, उससे रिलेटेड रिवीजन टाइम टू टाइम करो, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स इन द सेंस कि जैसे अभी टाइम एंड वर्क है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हुए, कुछ थ्योरीज हुई, कुछ बात हुई, तुम खुद के नोट्स बनाते हुए चलो। क्या है कि एंड ऑफ द डे जब एग्जाम होगा ना तो तुम्हें रिवीजन उसी के थ्रू करके चलना है। ऐसे नहीं है कि फिर बाद में तुम सारा सिलेबस सब कुछ देख रहे हो, वो टाइम बचेगा ही नहीं इतना, तुम सोच भी नहीं पाओगे क्या कुछ करना है। तो प्रॉपर सिलेबस किया, रिवीजन किया, मॉक्स लगाओ, PYQs देखो। PYQs के मैं इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हें पता तो लगे कि एग्जाम पूछ क्या रहा है, तुम तैयारी करते जा रहे हो, सब कुछ चलता जा रहे हो, पर PYQs नहीं लगाए तो तुम बहुत पीछे चले जाओ रेस में। और जैसे भी मॉक्स बनाते टीचर, क्या है थोड़ा सा जो भी होते हैं वो थोड़ा अच्छा लेवल का मॉक बनाते हैं, और जैसे अभी SSC पूछ रहा है उतना अच्छा लेवल नहीं पूछ रहा है, तो तुम उस लेवल के मॉक भी लगाओगे ना कि एग्जाम पैटर्न चेंज होता है तो तुम्हें थोड़ा फायदा होगा वहाँ पर। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मेरे को लगता है मेन थी एक सिलेक्शन में। और एक मेन ये कि है ना, थोड़ा ना सिली मिस्टेक्स पे अपने, थोड़ा सा जो सिली मिस्टेक्स है ना उन पे ज़्यादा फोकस करो कि बच्चे को क्या होता है कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस लगाता है, जैसे भी किसी भी परसेंटेज के तुमने शीट सॉल्व करी, सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन जब तुम कंप्लीट मॉक लगाते हो तो तुम्हें एनालिसिस कर पाते हो कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता था लेकिन सिली मिस्टेक नहीं हुआ, ये क्वेश्चन मैं उस टाइम नहीं कर पाया लेकिन अब मैं जब दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मेरे से बन रहा है। ये बहुत से रहता है सबके साथ। तो इसका एक ही है कि सिली मिस्टेक जितनी भी हो रही है ना, एक मॉक दिया वहाँ से देखो कि क्या क्या सिली मिस्टेक हो रही है। कभी कभी A/B पूछता है, B/C कर देते हो, या फिर कोई सिनोनिम की जगह एंटोनिम कर देते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है लास्ट में तुम वो ढंग से नहीं पढ़ते, तो ये समझ रहे हो, ये सिली मिस्टेक को एक पेपर में नोट करो। जब भी मॉक देने जाओ वो सिली मिस्टेक को एक बार पढ़ लो कि हाँ यार ये सिली मिस्टेक मैं करता रहता हूँ। तो अगर थोड़ा इस पर फोकस करोगे तो मेरे को लगता है जो जहाँ सिली मिस्टेक हो रही है, जहाँ तुम अटक रहे हो, उससे स्कोर भी इंप्रूव होगा। मॉक्स देते टाइम है ना, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है वो सबसे मेन होता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लेंथ है ना बहुत 3-4 लाइन की क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसमें पूछा गया होता है 2+2, केवल सिंपल पूछा होता है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में स्किप करो, क्योंकि कुछ जैसे कैलकुलेशन अच्छी हो तो उसको स्किप करो, जो क्वेश्चन नहीं आता हो तो ऑब्वियसली स्किप करोगे। टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें लगता है ना कि जैसे ये पैटर्न बन रहा है तो उसको कर लो, अगर 2-5 सेकंड को नहीं हुआ स्किप करो। लास्ट में ना कम से कम 10-15 मिनट बचेंगे और लास्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन केवल 10 होंगे और तुम्हारा माइंड आराम से होगा, यार मेरे 80 क्वेश्चन हो गया, मेरे को कुछ क्वेश्चन पे फोकस करना है, तो उस तरह माइंड वर्क करने लगेगा। तो मेनली यही है और बाकी इतना ही। थैंक यू।